वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के लगातार प्रभाव के कारण मौसम में बड़ा बदलाव दिख रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ लगातार वायुमंडल में आते रहे हैं, पर वो सशक्त नहीं हुए और दूसरा मुख्य कारण सनशाइन आवर बढ़ना है और यही मुख्य कारण है लगातार वायुमंडल में तापमान बढ़ने का। साथ ही लगातार पिघल रहे ग्लेशियरों से समुद्री जल स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो अत्यंत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर हमारे संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे ने विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करते हुए बताया कि फरवरी से लगातार हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तापमान बढ़ रहा है। ये पश्चिमी हवाएं देखिए आ रही हैं, तो आज ये देखिए पूरी रफ्तार से ठंडी हवाएं पूरे मैदानी इलाकों में बिहार और बंगाल तक आ रही हैं और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो इन हवाओं पे रोक लग जाती है और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर इसमें जो ये ग्रीन एरिया है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है सर? ये ग्रीन एरिया यहाँ ठंडक है और जो ब्लू एरिया है सर? हाँ, ये ब्लू एरिया वहाँ थोड़ा गर्म है, गर्मी है। ओके। ये देखिए ये एरिया है यहाँ पे, ये वाइंड गस्ट है और इसके बाद ये देखिए पश्चिमी डिस्टर्बेंस होते, ये देखिए ये पश्चिमी डिस्टर्बेंस ऊपर आपको दिख रहा है जी। और ये जैसे ही यहाँ पे ये अभी पे है अफगानिस्तान पे है। अच्छा। और जैसे ये गिलगिट पाकिस्तान और जैसे ये जम्मू कश्मीर के ऊपर आएगा तो इन हवाओं पे फिर रोक लग जाएगी। तो लगातार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहे, जिन्होंने ठंडी हवाओं को रोक रखा था, जो आती रही फिर रुकती रही, लगातार नहीं आई, जिससे टेम्परेचर बढ़े। सर जैसा कि इस बार मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सालों बाद इस तरीके का क्लाइमेट इफेक्ट नज़र आ रहा है, सर क्या रीज़न है इसके पीछे, हम जानना चाहेंगे सर। इसके रीज़न है कि 3 फरवरी के बाद लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो आते रहे, लेकिन वो सशक्त नहीं हुए। सशक्त होने के कारण जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में आ रही होती हैं उन पे ब्रेक लग जाता है। तो जब एक डिस्टर्बेंस गया और दूसरा पीछे आ गया तो उन पे ब्रेक लगता रहा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाते थे। दूसरी वजह थी कि सनशाइन आवर बढ़ गए हमारे। जब पश्चिमी विक्षोभ सशक्त आते हैं तो मैदानी इलाकों में भी बादल आ जाते हैं। बादल आ जाने के कारण सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अब के बाद ये दोनों कारण ऐसे रहे कि लगातार WD आते रहे और उनका असर मैदानी भागों में ना के बराबर हुआ। उनका असर ना के बराबर होने से लगातार तापमान बढ़ते रहे। दूसरा कारण लगातार WD आते रहे। ये 2 बड़े कारण हैं। इसके बाद जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इसमें कारक है कि हम लोगों के यहाँ जो भी ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं, चाहे वो व्हीकल्स की हो या अन्य कोई हो, उसकी वजह से और ग्लोबली तापमान तो बढ़ ही रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जहाँ तक पिछले 5 सालों में कई किलोमीटर तक ग्लेशियर कम हो गए, ग्लेशियर की मोटाई कम हो गई और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघल रही है और जो बर्फ़ की मजबूती होती थी उससे भी असर पड़ा है। तो सर क्या इससे वन्य जीवन या मानव जीवन पर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, आगे अगर कई सालों तक ऐसा होता रहा तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। उसका कारण यही है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो एक संतुलन होता है वो संतुलन बिगड़ जाएगा और जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो समुद्र तल का बढ़ेगा। समुद्र तल बढ़ने से जो समुद्र किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, बहुत बड़ा व्यापार जहाँ से होता है, वहाँ भी खतरा आ सकता है। और ये इस पर भी अभी कई बैठकें भी हुई इस पे कुछ करा जाना चाहिए और सब सरकारें मिलके, चाहे भारत सरकार हो या पूरी दुनिया के लोग, इस पे निगाह रखे हुए हैं और सारे वैज्ञानिक भी इस पे निगाह रखे हुए हैं कि ग्लेशियर कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। लेकिन पिघल रहे हैं ये वैज्ञानिकों ने बिल्कुल निश्चित कर लिया कि ग्लेशियर ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं। कहीं ना कहीं सर वायुमंडल की गर्मी की वजह से भी इन ग्लेशियर्स का बिल्कुल जब वायुमंडल में गर्म गैसें बढ़ रही हैं और तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के यही सारे कारण हैं जो ह्यूमन द्वारा, जो मानव द्वारा, सारे मानव द्वारा जनित हैं, सारे जितने भी कारण हैं इस तरह। कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।